जय हिंद। मैं मुंबई से फिर आपके सामने नए विषय को लेकर रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे हफ्ताखोरी, घूसखोरी, रिश्वत वसूली, अनाप शनाप माल। हफ्ताखोरी ने अफसरों के कर्तव्य को ख़त्म कर दिया। हफ्ताखोरी ने नेताओं के सिद्धांतों को दफन कर दिया। माल के कारण जितने भी अपराध होते हैं वो वसूली के कारण होते हैं। वसूली बाज हो चुके हैं ज़्यादातर भारत के अधिकारी। मैं ये नहीं कहता कि सभी अधिकारी वसूली बाज हैं, लेकिन नीचे स्तर के लोग पैसे वाला बनने के लिए वसूली करते हैं और अपराधों को बढ़ावा देते हैं। वसूली के अड्डे चलाने में हमारे भारत के अफसरों का हाथ, नेताओं का हाथ। मैं ये नहीं कहता सभी नेता एक जैसे हैं, फिर भी आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, 99% भारत का नेता और अफसर वसूली में मगन हो चुका है, वसूली में मदहोश हो चुका है। अपने दिमाग का इस्तेमाल उनका बंद हो चुका है। जितने भी अपराध होते हैं वो सब वसूली के कारण होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, नशे का कारोबार हो, गुंडागर्दी का कारोबार हो, अवैध टैक्सी का कारोबार हो, शेरे टैक्सी में गुंडागर्दी हो, जो भी कारोबार हो वो अफसरों की मिली भगत से होता है, वरना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब आपने देखा होगा मोरबी का 4 दिन पहले 2 करोड़ की लागत से पुल का रिनोवेशन हुआ और वो पुल टूट गया। 150-200 आदमी मर गए, लेकिन उस पुल पर एक भी नेता नहीं था। है ना मज़े की बात? है मज़े की बात। क्यों? कि नेताओं को जनता से कोई लेना देना नहीं। आखिर जनता के पैसे पे जो नेता पलते हैं, जनता के पैसे पे अधिकारी काम करते हैं, फिर भी जनता को कोई सुविधा नहीं। बाकी जनता का हाल बेहाल है। भारत की जनता भी कुछ ऐसी है कि मुंह में ताला लगा हुआ है, बोलने से डरती है। अरे मरना तो है एक बार, तो बार बार मरने से अच्छा है एक बार अपने देश के लिए मरें, अपने देश की आज़ादी के लिए काम करें। भारत कहने को आज़ाद था, लेकिन आज़ाद है किधर? यहाँ पहले मुगलों ने भारत पर कब्जा किया, उन्होंने गुलाम बनाया, फिर 4 अंग्रेज आए, उन्होंने गुलाम बनाया, अब भारत के नेताओं ने गुलाम बनाया। टैक्स टैक्स टैक्स, जैसा कोर्ट में मिलती है तारीख पर तारीख, ऐसा टैक्स टैक्स टैक्स। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी टैक्स देते हुए, फिर भी आपको सुविधा के नाम पर झटके खाने पड़ेंगे। 440 वोल्ट के झटके खाने पड़ेंगे। दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, आप अफसरों के धक्के खाते रहो। आपने बिल लेट जमा किया, आपको पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर आप कोई शिकायत लेके जाते हैं तो अधिकारी आपको घुमाएगा, क्योंकि उसका माल मिलता है, उसको माल मिलेगा, आपको घुमाएगा। उनके ऊपर पेनल्टी कौन मारेगा? ऐसे कानून को धिक्कार है, ऐसा अंधा कानून धिक्कार है। आखिर ये अंधा कानून भारत में ही है, हर जगह नहीं चलता है, भारत में खूब चलता है। माल दो, 20 सड़क पर आप मकान बना लो, यहाँ सब अवैध कारोबार होते हैं, बस माल दो। ये माल के भूखे नंगे लोग काय को सरकारी डिपार्टमेंट में भर्ती लेते हैं, काय को तिरंगे की सौगंध खाते हैं। हमारे भारत के नेता सत्ता पर आने के बाद दलाली क्यों करते हैं? अरे धिक्कार है, आप भारतीय हो ही नहीं। वो जो अधिकारी रिश्वत पर गलत करवाता है और गलत करता है, ऐसे अधिकारियों की जांच की जाए, ऐसे अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच की जाए, अन्यथा अपराध खत्म नहीं होगा भारत से। अपराधी कौन? सबसे बड़े अधिकारी के नीचे के लोग। ज़्यादातर लोग अफसरों से मिले हुए हैं, अधिकारियों से मिले हुए हैं। मैं ये नहीं कहता, बार बार बोलता हूँ कि सभी अधिकारी मिले हुए हैं। सब नेता भ्रष्ट नहीं है, 99% भ्रष्ट हैं, एक ही एंगल में रंगे हुए हैं, नहीं तो भ्रष्टाचार भारत में नहीं हो सकता। हम आपको फिर बोलना चाहते हैं, 130 करोड़ की जनता मोबाइल में ना घुसी रहे, पढ़ाई में ना टंगी रहे, गुलछर्रे ना उड़ाए, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। आपके देश का पैसा, हमारे देश का पैसा नेताओं की अय्याशी में जाता है ज़्यादातर, और ये लोग हमें ही खूंटी पर टांगते हैं। हमसे मिलने में इनको शर्म आती है, क्योंकि अय्याश हैं, होटलों में बैठे अय्याशी करते हैं, तो आपको कैसे मिलेंगे? मेरी विनती है 130 करोड़ की जनता से, आप आवाज़ एक संग उठाओ, आप मेरे संग मत आओ, लेकिन मेरे को आप सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे संग आओ, बाहर से सपोर्ट करो, मेरी बातों को सुनो आप, कि ये नेता अय्याश हो चुके हैं, ये नेता मुगल खून के हैं ज़्यादातर।
अन्यथा भारत का विकास होता। भारत का विकास के नाम पर जीरो, सड़कों पर गड्ढे, दूध में मिलावट, टाइम पर कोई काम होता नहीं, अफसरों के चक्कर खाते रहो, बस ये जुमलेबाजी करेंगे नेता। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने आएंगे, अपने पिंजरे से बाहर आएंगे। पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, जिनका इतिहास आप पढ़ो। राजा हरिश्चंद्र है, सम्राट अशोक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, वीर भगत सिंह हैं, आप सुनो शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपना सीना छलनी कर लिया। आज के नेताओं ने सिर्फ जनता को काटने का काम किया, जो जनता आवाज़ उठाएगी उसको निपटा देंगे। ये दलाल हैं, इसलिए निपटा देंगे। आज पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, हमारे भारत का सिस्टम खराब हो चुका है। पब्लिक को सहूलियत के नाम पर इतना परेशान कर दिया है इन नेताओं ने, जिसका कोई जवाब नहीं। ये नेता नहीं, दलाल हैं, 100% भारत के दलाल हैं। इन्हें शर्म कब आएगी? इनको गुलछर्रे उड़ाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब सुविधा, 5 स्टार होटल किसके पैसे से है? जनता के पैसे से। बस आप समझ जाइए। फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं तो भारत फिर गुलाम होगा, फिर गुलाम होगा। भारत का सिस्टम सड़ चुका है, नेताओं ने और अफसरों ने सड़ा दिया है। मेरी विनती है, आप जागें, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। चलिए फिर नए विषय के साथ लेकर आऊँगा, वापिस आपको मिलूँगा। रविंद्र जैन, जय हिंद।